नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में जब हमने पैसा कमाना होता है तब हम बहुत सोचते हैं कि हम अपना पैसा लगाएं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने के तरीके ही बहुत हैं। एक तो ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग एक तरह की नहीं है, कम से कम 10 से 12 तरह की ट्रेडिंग है। और उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मैं कहता हूँ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 100 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आप यूट्यूब पे भी लोगों की देख सकते हो। कोई कह रहा कि ऐसे ट्रेड करो, कोई कह रहा कि ऐसे ट्रेड करो, राइट। तो मतलब ये दो चीज़ों को मिला के ही इतना कुछ है मार्केट से पैसा कमाने का कि आप सोच भी नहीं सकते। अब उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हम मार्केट में पैसा लगाएं तो उसके बाद आ जाती है शेयर्स, इक्विटी और ऊपर से इन्वेस्टमेंट। दो तरह से होती है। अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप सोचते हो कि वो कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, अब तक उसने क्या किया, कितने रिटर्न्स दिए, क्या उसके ऊपर डेट तो नहीं है, कर्जा, मतलब ऐसी सारी बातें आप देखने के बाद उसके बाद इन्वेस्ट करते हो। वैसे ही जब आप इन्वेस्ट करते हो मन में डर होता है, ठीक है, तो उसके लिए बंदा क्या करता है, अपना एक टारगेट सेट कर लेता है, अपना टारगेट सेट कर लेगा, अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेगा। फिर भी उसके मन में एक टेंशन रहती है कि कहीं कल का दिन इस कंपनी में भूचाल वाला दिन ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी यहाँ से एकदम से यहाँ पे आ जाए। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपने हमेशा इन्वेस्ट करना है उन कंपनीज़ में जिनका मार्केट कैप जो है वो लार्ज है और जो कि 12% से ऊपर का रिटर्न हर साल देती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे बड़ी आसानी से किसी भी कंपनी की मिल जाती है, बिल्कुल फ्री में। और वैसे भी अगर आपका कोई भी ब्रोकर है तो वहाँ पे भी आपको ये सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपने जस्ट शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐसे जब स्वाइप करोगे उसके नीचे सारी उस शेयर की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलती, वैसे तो होती है, गारंटी है, अगर आप वहाँ पे नहीं होती तो शेयर का नाम भरो गूगल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी आसानी से। बस एक चीज़ को नोटिस में लाना कि वो 12% से ऊपर रिटर्न दे रहा हो साल में, कि आपका 12% कम से कम पक्का हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना भी हो सकता है, राइट। क्योंकि शेयर मार्केट है, समंदर है। हम यहाँ पे कोई पैसा अपना एफडी पे नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम अपना पैसा सेविंग में नहीं रख रहे जहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी रिटर्न होती है। यहाँ हम अपना पैसा रख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे पैसा जब बनता है वो सारा बैंक्स में जाता है, हाँ, और बैंक वाले हमको कितना देते हैं, इत्तू सा, और बनता कितना है, इतना सारा, ठीक है। तो आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अभी बात करते हैं कि कौन सा टाइम है इन्वेस्ट करने का। देखो, हमेशा उस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में। अभी यहाँ पे ना एक 2-3 तरह के मतलब रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। पहला रास्ता ये है कि आप SIP की तरह इन्वेस्टमेंट कर लो। मतलब आज आपने कोई शेयर 100 के प्राइस पे खरीद लिया, अगले महीने आपने फिर वही शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जहाँ पे वो चल रहा होगा उसमें वहीं से एवरेज कर दिया, वहीं पे अपना शेयर और ख़रीद लिए और वो एवरेज हो जाएगा। अगर वो शेयर कम हो गया है तो थोड़ा सा प्राइस आपको नीचे मिल जाएगा, अगर बढ़ गया है तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा सारा का सारा। मतलब या तो आप ऐसे शेयर्स अपने खरीदते जाओ, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा वैसे वैसे आप शेयर खरीद रहे हो, ठीक है। और फिर जिस दिन उसके अंदर बहुत बड़ी रिटर्न आएगी तो आपका पैसा ऐसे बढ़ जाएगा, राइट। और उसके बाद दूसरा रास्ता ये है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कंपनी के बारे में अच्छे से सब कुछ पहले जान लेना, परख लेना, और उसके बाद सिर्फ इस टाइम का वेट करना कि कब मार्केट में गिरावट आए। अभी का अगर आप टाइम देखोगे मार्केट में तो वो बुलिश रन चल रहा है, मार्केट यहाँ तक पहुँची हुई है, बहुत ऊपर पहुंची हुई है मार्केट, और जिसके चलते जो शेयर्स हैं वो भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हम यहाँ पे शेयर जो हैं वहाँ पे तो ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि हमने वेट करना है गिरावट का। हमेशा बंदा तब मार्केट में इन्वेस्ट करता है जब उसको प्राइस सस्ता मिले, ठीक है। तो जहाँ से बायर्स की एंट्री बनी थी, एंट्री से बहुत दूर तक वो शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं वो सभी के सभी शेयर जहाँ से एंट्री बायर्स की बनी थी वहाँ से बहुत दूर वो जा चुके हैं। तो हमने वेट करना है कि कब बायर्स की एंट्री तक अगेन से सेलर्स आ जाएं, और जब सेलर्स का अटैक होगा तब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी है। और दोस्तों, यहाँ पे फंसते पता कौन लोग हैं, जो कि इन सब चीज़ों में
मतलब ध्यान नहीं देते, कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं, प्रॉपर नॉलेज रख के वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो सिंपल अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी प्राइस पे। तो अभी मार्केट जैसे यहाँ पे है, इस प्राइस पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और कल को वो गिरावट में आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कितना टाइम लग जाए वहाँ पे, राइट, उसको बढ़ने के लिए। और आपको यहाँ पे एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, और ये चीज़ है कि जब भी अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट ऐसे किया करो, भूल जाया करो पैसा लगा के। अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको डूबने नहीं देगी, ठीक है। और जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने इसी प्राइस पे आपने बाय कर लिया, मतलब एकदम पीक पे आपने कोई भी स्टॉक बाय कर लिया और वो कल को गिर जाता है, कल को वो गिरावट में आ जाता है, गिर जाता है, कुछ परसेंट नीचे ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप पैनिक हो जाओगे, आपने उसको एग्जिट कर देना है। देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, वो बढ़ जाएगा। वहाँ पे दो तरीके से आप बच सकते हो, या तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, नहीं तो सब्र करो, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा ही एक बार हुआ था, 2022 की बात है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी येस बैंक में, मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी येस बैंक में, और काफ़ी सारे शेयर 10,000 के करीब मैंने वो शेयर उठा रखे थे। और जिस दिन मैंने शेयर उठाए उसके अगले ही दिन वो 4 पॉइंट नीचे था, तो मेरा 40,000 का ऐसे ही घाटा पड़ गया। लेकिन वहाँ पे मैंने उसको काटा नहीं, मैंने और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ऐसे करके जो प्राइस था वो तो चलो नीचे थोड़ा सा आ ही गया, मेरा एवरेज हो गया। लेकिन उसके बाद जब उसमें थोड़ी सी तेज़ी आई, लगभग मेरे को 8 महीने तो लग गए थे उसको होल्ड करते हुए लॉस में, तो जब उसमें तेज़ी आई मेरा सारा लॉस कवर हो गया। लेकिन अगर उस वक्त जिस टाइम मेरा लॉस हुआ था, अगर उस टाइम पे मैं उसको काट देता तो मेरा 40,000 का नुकसान भी मैं काट देता। वही अगर मैंने यहाँ पे सब्र किया, पेशेंस रखी, तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ वो शेयर। ऐसा ही मेरे साथ एक बार टाटा स्टील में भी हुआ था, ये भी 2022 में ही हुआ था कि जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी तकरीबन 103 के प्राइस पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, और ये कम होके लगभग 80 के प्राइस के आसपास आ गया था, 80 के प्राइस से, और यहीं पे घूमने लग गया। तकरीबन मैं 5 या 5.5 महीने तक इसमें फंसा रहा, मेरा पैसा फंसा रहा ऐसे। तो उसके बाद पेशेंस रखी हुई थी, तब वो बढ़ गया, तो वहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मतलब ऐसा है कि पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो। अभी आपको ये भी पता चल गया आपने इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि बेचना कब होता है शेयर को। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि इन्वेस्टर लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये मार्केट में नज़र तो रखते ही हैं, और उसके बाद जैसे कोई हमारे इंडिया पे नज़र रख के बैठा है कि इंडिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो किसी भी सेक्टर में अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये जो इन्वेस्टर लोग हैं ये शेयर बेचने चालू कर देते हैं। अभी जैसे कि वोटिंग का जो डे आया था 4 जून, यहाँ पे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने अपनी मतलब अनाउंसमेंट जो भी करी थी, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको खतरा महसूस हो गया था कि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है, पैसा यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे अपने जो शेयर थे वो बेचने शुरू कर दिए थे, और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी शेयर जो हैं वो बेचने चालू कर दिए थे। ऐसे ही ज़ोमैटो के साथ हुआ था कोरोना टाइम पे। कोरोना टाइम पे क्या था, उस कंपनी का एक्चुअल में काम क्या था, ज़ोमैटो का काम था फूड की डिलीवरी करना, और वहाँ पे कोरोना में तो भाई फूड बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना पे सभी को टेंशन थी, छूने से भी लोग डरते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ज़ोमैटो का शेयर यहाँ से यहाँ तक आ गया था, ठीक है। तो इसके चलते अभी कोरोना आ गया था, तो पता ही था कि अभी लॉकडाउन लग गया है, इन सारी कंपनीज़ का भट्टा बैठ जाएगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे और जो इंडिया के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पहले ही इन कंपनीज़ के शेयर बेच दिए, और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो कि ज़ोमैटो को खड़ा कर सके दोबारा से, क्योंकि उनको हालात पता थे कि अगर इनको पैसे भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो इसी वजह से मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी पे नज़र रखनी पड़ती है कि इसका प्रॉफिट क्या चल रहा है। अगर प्रॉफिट में कंपनी क्लोजिंग देती है अपने साल की तो उसका शेयर रॉकेट बन जाएगा, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी मतलब लॉस में वो कंपनी क्लोज करती है तो वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आना तय हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जब अगर गिरावट आती है, वही 2 रास्ते फिर से सामने आते हैं, या तो बंदा एग्जिट कर दे, ठीक है, लॉस बुक कर ले, या फिर पेशेंस रख के उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। लेकिन
ख़त्म ना करें सब कुछ। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में आए हो ना तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही आपने अगर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस और बहुत कुछ अगर हर वीडियो में सीखना है तो इस वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। धन्यवाद।